श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपकी घर की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक समस्या आती ही चली जा रही है, कभी धन की समस्या, कभी बीमारी की समस्या, कभी किसी की उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, कोई बीमार पड़ता चला जा रहा है, आपके घर में किसी न किसी चीज की हमेशा कमी बनी हुई रहती है, या फिर आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो ये दो चमत्कारी चीजें हथेली में छुपाकर चुपचाप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके चले आ जाना। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। आप सभी को पता है फागुन का बहुत ही प्यारा सा महीना स्टार्ट हो चुका है और कल है फागुन मास का पहला मंगलवार का दिन। कल के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की कि अगर आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपके हृदय की बात, आपकी कोई इच्छा बाबा पूरी कर ही नहीं रहे हैं, है ना, उपाय कर करके परेशान हो चुके हो, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है और यकीन मानिए आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। इस वाले उपाय में जो गुरुदेव ने कहा कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है संख्या। आपको लेनी होगी काली मिर्च। ठीक है, कितनी काली मिर्च चाहिए? तो मात्र 1 काली मिर्च आपको चाहिए इस वाले उपाय में। ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो आपको चाहिए होगा वो चाहिए काले तिल। और जो काले तिल की संख्या बताई गुरुजी ने वो बताई है 7। मैंने क्या बताया? संख्या का सबसे बड़ा महत्व है। 1 काली मिर्च, 7 काले तिल के दाने और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। हो सके तो एक आटे का दीपक जरूर बना लीजिएगा। ठीक है ना। अगर आप बाबा के मंदिर जा रहे हो तो एक दीपक आप जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, पहुंच जाइएगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। किस समय जाना है? सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम के चले जाओ। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। हो जाओगे। अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो ना, जब भी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये आप जल समर्पित कर दें, जल समर्पित कर देने के पश्चात आपके दाहिने हाथ की जो हथेली है, उस दाहिने हाथ की हथेली को आपको इस तरीके से बाबा की शिवलिंग की तरफ खोलना है और जो 1 आपने काली मिर्च का दाना और 7 छोटे छोटे काले तिल जो आपने लिए हैं, है ना, उसे आपको अपने दाहिने हाथ में रखना है। रख करके अपना नाम, गोत्र और कामना कहना। किस तरीके से? ध्यान से सुनिएगा। इन सभी को रख के अपने हाथ की मुट्ठी बना लेना। उस मुट्ठी को अपने हृदय से लगाकर, ध्यान रखना, अपने हृदय से लगाकर अपना नाम, गोत्र और कामना कहना और कामना कह करके इन सभी चीजों को भगवान महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर शीर्ष पर आपको इन सभी चीजों को छोड़ देना है अपनी कामना कह करके। यहां पर छोड़ देने के पश्चात आपको दोनों हाथ फैला करके बाबा से विनती करनी है, कामना करनी है कि बाबा मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है, घर में बहुत ज्यादा समस्या चलती हुई आ रही है, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरी ये कामना पूरा जरूर कीजिए। अपनी कामना कहना और वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा इस वाले उपाय को आपकी जो भी विशेष स्थिति पड़े, विशेष स्थिति में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगले दिन पड़ रही है बुधवार की चतुर्थी, जो कि बहुत समय के बाद बनी है ना। तो बुधवार की चतुर्थी, देखिए चतुर्थी का जो दिन होता है वो भगवान गणेश जी को समर्पित होता है और बुधवार का दिन भी, तो बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। अगर इस दिन ना कर पाओ तो बन रही है सोमवार की अष्टमी। उस सोमवार की अष्टमी के दिन आप इस उपाय को करना। और अगर सोमवार की अष्टमी के दिन भी ना कर पाओ तो एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि, ये 5 तिथियां पूज्य गुरुजी ने बताई है। इन 5 तिथियों में से किसी भी एक तिथि के दिन आप इस उपाय को कर लीजिएगा। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। बहुत ही अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ये किन लोगों को करना है? ये होगा 1 बेलपत्र और हनुमान जी वाला उपाय। 1 बेलपत्र और हनुमान जी वाला उपाय है कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही,
है ना, नौकरी भी कर रहे हो, पदोन्नति नहीं हो रही है ना, व्यापार खोला हुआ है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, ठीक है, जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए, जीवन में तरक्की पाने के लिए इस वाले उपाय को किया जाता है ना। और किस दिन किया जाता है? सिर्फ मंगलवार के दिन, जो कि कल के दिन पड़ रहा है, मंगलवार के दिन आपको यह उपाय करना है। देखिए, इसके लिए आपको लेना होगा एक बेलपत्र जो खंडित ना हो, कहीं से भी कटा फिटा टूटा फूटा ना हो, ठीक है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इन दोनों चीजों को लेकर के सुबह या शाम कभी भी पहुंच जाना बेलपत्र पेड़ के नीचे, ठीक है। जैसे ही आप बेलपत्र पेड़ के नीचे पहुंचोगे, आपको यहां पर पेड़ की तरफ मुंह करके, है ना, यहां पर इजीली आपको यहां पर बैठ जाना है ना, आसन लगा करके बैठ जाओगे। बैठ जाने के पश्चात अपने दाहिने हाथ को आगे की तरफ करना, है ना, जैसे अपन मंत्रोच्चारण की स्थिति में रहते हैं, उस मंत्रोच्चारण की स्थिति में बैठना है। अपने दाहिने हाथ को आगे करना, जो बेलपत्र आपने लिया है उस बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर ऐसे रखना है कि जो बीच वाली पत्ती रहेगी वो रहेगी बीच वाली उंगली की तरफ यहां पर, और जो डंडी रहेगी आपकी हथेली के जस्ट बीचों बीच में, और ये दोनों पत्तियां आपकी हथेली पर रहे, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को अपने हाथ पर रखना है और वहीं बैठ करके 108 बार महादेव जी का जो भी मंत्र आपको आता है, जो भी मंत्र आपको आता है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, रुद्र मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, उस मंत्र का स्मरण करना है। स्मरण करने के पश्चात ठोक देना, है ना, और ढोक देने के पश्चात इस बेलपत्र को और एक लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना होगा कहां पर? किसी भी हनुमान जी के मंदिर में, शिवालय में नहीं जाना है। कहां पर पहुंचना है? हनुमान जी के मंदिर में आपको पहुंचना है, जहां कहीं पर भी आपके पास में हनुमान जी का मंदिर मिल जाए, ठीक। जैसे ही आप हनुमान जी के मंदिर में पहुंचोगे, उस एक बेलपत्र को आपको यहां पर हनुमान जी के समक्ष में ऐसे समर्पित करना है कि जो पत्ती है बीच वाली वो हनुमान जी के तरफ हो, डंडी आपकी तरफ हो। इस तरीके से अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके यहां पर समर्पित करके आ जाइएगा। और जो एक लोटा शुद्ध जल है ना, वो बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करके अपने घर की तरफ चले आ जाना। आपकी जो भी कामना होगी नौकरी से संबंधित, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना मेरा बाबा कहीं ना कहीं आपकी तरक्की कर ही देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। ध्यान रखना, शिवलिंग पर जब भी आप जल समर्पित करें, आपका मुख होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। दोनों हाथों से उस लोटे जल को सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग पर समर्पित करना है। यह भी उपाय बहुत ही ज्यादा अचूक है जीवन में तरक्की पाने के लिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो बार बार बीमार पड़ जाता है ना, बार बार बीमारी उसको लगी हुई रहती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट चेंज कर देता है, दवाइयां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, इस बार दूसरा ट्रीटमेंट, दूसरी दवाइयां लिख दे गए, दवाइयां ही काम नहीं कर रही है ना, बीमारी खत्म होने का नाम ले ही नहीं रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो ना, तो एक छोटा सा उपाय किसी भी दिन किसी भी समय नियम से कर लेना, हफ्ते में 1 बार, आपकी शरीर की सारी समस्त बीमारियां खत्म हो जाएगी। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होगा मात्र एक बेलपत्र जो खंडित कहीं से भी ना हो, और साथ ही साथ चाहिए होंगे आपको 2 लोटे जल। अब देखिए, जल लेने का जो क्रम है ना, आपके पास में 2 पात्र होने चाहिए बस। चाहो तो दोनों लोटे आप तांबे के ले लो, दोनों आप स्टील के ले लो, एक गिलास ले लो, एक कुछ भी ले लो, 2 पात्र आपको लेने हैं और उन दोनों पात्रों में आपको जल भरना है, इसमें भी जल और इसमें भी जल, और एक बेलपत्र, दोनों लोटे शुद्ध जल को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। उपाय करने का बस ये है कि जिसके भी बीमारी का सिस्टम है उसी को आपको यह उपाय करना है। इस एक बेलपत्र को बाबा की शिवलिंग पर अपनी कामना, अपना विष जो भी है, बीमारी की या हृदय की जो भी बात है, वो आपको कह करके बाबा की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। अपने दोनों हाथों में उन दोनों लोटों को या दोनों पात्रों को पकड़ना और एक साथ जल जो आप समर्पित करोगे इस बेल पत्र के ऊपर, एक साथ दोनों पात्र से आपको इस जल को समर्पित करना है, ठीक है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम से, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जब यह जल समर्पित हो जाए, हो जाने के पश्चात बाबा से विनती करना और विनती करके इस एक बेलपत्र को यहां से उठा करके घर पे लेकर के आ जाना।
अब ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो थोड़ा सा जल किसी भी पात्र के अंदर, जो भी जल यहां से बहता हुआ आए उस जल को भी आपको रोक लेना है, ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा, जब इस बेलपत्र को आप घर पे लेकर के आओगे तो पहले दिन, जिस दिन आपने उपाय किया है उस दिन इस बेलपत्र की इस वाली पत्ती को आपको तोड़ करके चबा चबा करके खा लेना है, और जो जल लेकर के आए हो उसकी 2 से 4 बूंदे आचमन कर लेनी है। ये करोगे पहले दिन। जो दूसरा दिन आएगा, दूसरे दिन आपको ये वाली बेलपत्र की पत्ती, दूसरे दिन इस वाली बेलपत्र की पत्ती को तोड़ करके खा लेना, इस वाले जल का थोड़ा सा आचमन कर लेना, और तीसरे दिन इस वाली बेलपत्र की पत्ती को तोड़ करके खा लेना और इस जल का आचमन कर लेना, और साथ में साथ दवाइयां भी खाते रहना। आपके वही दवाइयां भी असर करेगी, धीरे धीरे करके आपके स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। हफ्ते में सिर्फ एक दिन फिक्स कर लो, कोई सा भी दिन, चाहे सोमवार, मंगलवार, जो भी आपको दिन करना हो। एक बार इसको करने के पश्चात दवाइयां खा करके देखना, वही दवाइयां आपके असर करेगी, शरीर की समस्त बीमारियां खत्म जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।